मध्य प्रदेश के सागर जिले के संबंध में जिला पंचायत सदस्य के साथ कलेक्टर से इसके संबंध में बात रखी गई तो बंडा सिंचाई परियोजना से प्रभावित किसानों का कहना है कि जो उल्दन बांध है इसके आसपास के 4-5 गांव बहुत ज्यादा डूब क्षेत्र में हैं, जिनके विस्थापन की सही जगह उन किसानों को भी नहीं मिल पा रही है। इसकी वजह से हर बार किसानों को कलेक्ट्रेट के दरवाजे पर आना पड़ता है। किसानों का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग के अधिकारी इस बंडा सिंचाई परियोजना की ओर लापरवाही कर रहे हैं। यह मुद्दा इसलिए खास हो जाता है क्योंकि सागर में 3 मंत्री और 1 सांसद भी है। इन सिंचाई परियोजना में किसानों को कलेक्टर के दरवाजे पर बार बार आना पड़ता है। इनके विस्थापन की जगह अभी भी सुनिश्चित नहीं की गई। बांध का कार्य लगातार तीव्र गति से जारी है। किसानों के लिए अभी भी मुआवजा राशि निश्चित नहीं हुई। यदि ऐसे अधिकारियों की लापरवाही रही तो मध्य प्रदेश सरकार यदि इन किसानों की बातों पर ध्यान नहीं दिया तो फिर ऐसा लगता है कि आने वाले विधानसभा 2023 चुनाव में मध्य प्रदेश सरकार के लिए इन किसानों के लिए विस्थापन की सही जगह नहीं मिली तो किसान महाआंदोलन की तरफ जा सकते हैं। यह बात इसलिए खास हो जाती है क्योंकि यहाँ पर विपक्ष का विधायक है। यदि मंत्री जी और सरकार ने इन किसानों की बात नहीं माने तो इसकी कीमत सरकार को अपने आने वाली विधानसभा चुनाव में चुकानी पड़ेगी। बंडा क्षेत्र के किसानों को कलेक्टर महोदय ने आश्वासन दिया है कि अगले सप्ताह आना फिर आपकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे। जो सभा कक्ष में आपने बात की है, क्या आश्वासन मिला महोदय जी से? सर्वप्रथम हम सभी ग्राम उल्दन से, बहरौल से, पिपरिया से सभी सम्मानीय लोग आज कलेक्टर महोदय से उल्दन बांध के विस्थापन के विषय में बात करने आए थे। माननीय हमारे राजेंद्र भैया भी जी सरपंच साहब हैं, बहरौल से सरपंच साहब हैं, उल्दन से सरपंच साहब हैं, पिपरिया से सब सम्मानीय सदस्य विनोद भैया भी हमारे साथ हैं। माननीय कलेक्टर महोदय से हम लोगों ने अपने विस्थापन के विषय में बात रखी। कोई बात नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई विषय नहीं है, सिर्फ एक विषय है मात्र विस्थापन का। हमारे बहरौल से सरपंच साहब, हमारे बहरौल के ग्रामवासी बोल रहे कि हमें अपनी जो 1 किलोमीटर क्षेत्र है उसके पास विस्थापन चाहिए। उल्दन से बोल रहे कि हमें जमुनिया का विस्थापन चाहिए और पिपरिया से हमारे सरपंच साहब हैं क्योंकि उनकी कुछ जगह छूट रही है जी, टापू बन रहा है, चारों तरफ पानी आ रहा है और कुछ जगह छूट रही। तो माननीय कलेक्टर साहब से कहा था कि आप पूरा क्षेत्र डूब क्षेत्र में जोड़ें। तो माननीय कलेक्टर साहब ने समय दिया है। अगले सप्ताह हम 4 सदस्यों की टीमों को समय दिया है कि आप अगले सप्ताह आके बात करें। हम प्रयास करते हैं आप लोगों की समस्या के समाधान के विषय में। इसी विषय में हमने अपनी बात रखी माननीय कलेक्टर महोदय से। हर बार लोगों की समस्या रहती है और अभी तक कलेक्टर से भी आपने कई बार 1-2 बार भी मिल चुके हैं ग्रामवासी। क्या आश्वासन आता है वहाँ से? क्या अभी तक ऐसा नहीं है कि लोगों के लिए संतुष्ट या आश्वासन मिला है अच्छा कि हाँ यहाँ के लिए विस्थापन के लिए आपको जो निश्चित जगह है वहीं पे मिले? क्या है, अभी पिछली बार जब भी ये आंदोलन की विषय बनी थी, बातें रखी गई थी कई प्रकार से, तो विस्थापन भी रखा गया था और हम लोगों की रह गई है। सिर्फ विस्थापन के विषय की बात रखी गई है कि हमें अपनी पसंद की जगह का विस्थापन दिया जाए और कोई मुद्दा नहीं है विरोध का। माननीय कलेक्टर साहब ने 1 सप्ताह का समय दिया है और कहा है कि हम भरपूर प्रयास करते हैं जिस क्षेत्र के व्यक्ति को, जिस गांव पंचायत के व्यक्ति को, परिवार को, क्षेत्र को जहां विस्थापन चाहिए वहां संबंधित अधिकारी, संबंधित विभाग से हम अपनी बात रख के सामंजस्य बना के आपको विस्थापन की व्यवस्था बनाएंगे। सभी ग्रामवासी यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं जहां पर उनके लिए विस्थापन चाहिए तो आप कलेक्टर महोदय के लिए क्या कहा कि आंदोलन हम करेंगे? क्या पहले अभी 1 सप्ताह का समय हम अपना पूरा करते हैं। 1 सप्ताह में माननीय कलेक्टर महोदय ने समय दिया है। उस समय के बाद हम उनसे मिलते हैं, वो हमें क्या आश्वासन देते हैं, समस्या के समाधान के विषय में क्या बात रखते हैं। उसके बाद जो नई रणनीतियाँ बनेंगी उसमें हम स्वतंत्र हैं। और ये बात आप लिख के लेने ना, अंतिम छोर तक, अंतिम अवस्था तक ये लड़ाई चलेगी जब तक हमने कुछ नहीं मांगा। अब प्रशासन से अपने विस्थापन की जगह मांग रहे तो वो नहीं दे सकता प्रशासन। क्या, जहाँ रोजगार है, जहाँ जो उचित विस्थापन की जगह है वही तो मांग रहे हैं प्रशासन से। प्रशासन से कुछ नहीं मांग रहे। हम लोगों ने किसी विषय का अन्य कोई विषय बातचीत नहीं रखी, सिर्फ विस्थापन का विषय रखा है, इसके अलावा कुछ नहीं। और ये भी बात आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कह दें, हम सभी सम्माननीय क्षेत्रवासी एकत्रित हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो आप ये याद रखना, सब मीडिया के माध्यम से प्रशासन को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम जो धरना प्रदर्शन करेंगे वो धरना प्रदर्शन आखिरी हद तक जाएगा जब तक हमारी मांग, छोटी सी मांग, विस्थापन की मांग पूरी नहीं होगी जी। अंतिम में माननीय गोविंद भैया से, माननीय भूपेंद्र भैया से, माननीय गोपाल भार्गव जी से, बंडा विधानसभा को इतने दोगलेपन में मत रखें। आपकी क्षेत्र की जनता है। बंडा विधानसभा ने अगर कांग्रेस का विधायक दिया है
तो भाजपा का सांसद भी दिया है। कम से कम बंडा विधानसभा के प्रति आप अपने अच्छे व्यवहार रखें, अच्छा सहयोग रखें। आने वाले समय में हम बंडा विधानसभा की अगर छोटी छोटी समस्याओं को, छोटी छोटी जरूरतों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो अगले विधानसभा सत्र में हम आपका भी ध्यान रखेंगे, आपके सहयोग में भी रहेंगे। यह मेरा माननीय मंत्री लोगों से निवेदन है कि बंडा पर भी ध्यान दें। समस्त जनता का यही निवेदन है कि माननीय मंत्री लोग, सम्माननीय जन, आप बंडा क्षेत्र का भी विकास देंगे। बंडा क्षेत्र की जनता भी आपकी है, मध्य प्रदेश सरकार की है। बोलो राम राजा सरकार की। छिंदवाड़ा नगर पालिका